अडानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ मोदी सरकार की साख दांव पर है और इस साख के साथ कई सवाल भी हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिले। देश के भीतर विपक्ष सवाल कर रहा है तो सरकार की खामोशी ये बता रही है कि वो अडानी पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, मानो अडानी को क्लीन चिट देने की तैयारी में है सरकार। सवाल सेबी की साख पर भी है, साथ ही अडानी की साठगांठ सरकार और सेबी के भीतर कितनी गहरी है, इस बात को भी ये खामोशी बता रही है। लेकिन भारत के बाहर दुनिया सवाल भी पूछ रही है और एक के बाद एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि अडानी ने किस तरह से सरकारी छूट के आश्रय धोखाधड़ी के साथ साथ फ्रॉड को अंजाम दिया। हालात ये हैं कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां अडानी को डाउनग्रेड कर रही है और निवेशकों को आगाह कर रही है कि अडानी का कारोबार जोखिम भरा है और फ्रॉड से भरा है। साथ ही अब मॉर्निंग स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ने रिश्वत और धोखाधड़ी के साथ साथ कुछ और शब्दों को भी शामिल कर दिया है और इसे अडानी के साथ जोड़ दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एनवायरमेंट और सामाजिक शासन रेटिंग का किसी फर्म की बाजार की साख पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर ये रेटिंग घटती है तो बाजार में उसकी साख भी कमजोर होती है, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से साफ हुआ है। किस तरह से अडानी ग्रुप के हाथ पांव फूल गए, हाथ पांव मारने लगा पूरा का पूरा ग्रुप इस साख को बचाने के लिए। 15,000 करोड़ की हिस्सेदारी की बिक्री के बाद अपने शेयरों के लिए हरी दौड़ के बावजूद अडानी के शेयरों में एक बार फिर से 2 दिनों में 11% की गिरावट आ गई है। इससे पहले भी अडानी ग्रुप को लेकर अलग अलग रिपोर्ट ने इस बात को माना है कि 23 जनवरी के स्तर से 10 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप पीछे हो गया है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI ने अपनी CSG रेटिंग में भी कटौती की है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने कहा है कि उसने हाल में अडानी ग्रुप के अलग अलग कंपनियों के एनवायरनमेंट और सामाजिक पहलुओं के साथ उसके सरकार के साथ जो गठजोड़ है उसके आकलन में बदलाव किया है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अपने आंकड़ों, अपनी रेटिंग में बदलाव किया है, क्योंकि अडानी ग्रुप हाल के हफ्तों में शॉर्ट सेलिंग तूफान में फंस गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट में स्टॉक में हेराफेरी और टैक्स हेवन के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे थे और कर्ज के लिमिटेशन पर भी चिंता जाहिर की गई थी। हालांकि अडानी ने इन तमाम आरोपों, इन तमाम चिंताओं को खारिज किया है और उसने इस बात को कहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और कर्ज को लेकर अडानी ग्रुप के मुताबिक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हालांकि मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ने ESG रिपोर्ट में अपने बयान में बताया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो खुलासे हुए उसने अडानी के जोखिम को माइनर से मॉडरेट कर दिया है, यानी कि जोखिम बढ़ गया है। इन खुलासों के बाद से ही लगातार अडानी के शेयर लाल निशान पर रहे। अडानी को भारी नुकसान हुआ। बावजूद इसके केयर रेटिंग और मूडीज ने भी अडानी को डाउनग्रेड किया, जिसके चलते अडानी का कारोबार लगातार लाल निशान पर ही ठहर गया था। लेकिन अब कुछ उसमें हालात बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये बेहतर हालात भी कुछ सामान्य नहीं हैं। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ने ESG रिपोर्ट में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी इंटरप्राइजेस को रेट किया है। उनकी रेटिंग को लेकर नया आकलन सामने रखा है, जिससे उनको डाउनग्रेड किया गया है। हालांकि इस सब डाउनग्रेड की गई रेटिंग के बाद भी ओवरऑल ESG रेटिंग पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल का मानना है कि अडानी ग्रुप की कई कंपनियां दुनिया भर में पूंजी के बाजार की गति के मुताबिक जो इंडिकेटर हैं उसके लायक नहीं है, यानी कि बाजार में ठहरने लायक अब अडानी ग्रुप के तमाम इंडिकेटर नहीं बचे हैं। यानी कि उसके निवेशक अब बाजार में जिस तरह से भ्रष्टाचार अडानी ग्रुप की तरफ से किया गया, सरकारी धौंस के आसरे वो चल रहे हैं और तमाम बनाए गए नियमों की अनदेखी करके उन्होंने अपने बाजार के भाव को आगे बढ़ाया। इसको लेकर भी मॉर्गन इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे चिंता जाहिर की गई है। ऐसे में मॉर्गन स्टैनले ने अब अडानी ग्रुप को लेकर एक नई पड़ताल भी शुरू कर दी है। अडानी विल्मर को छोड़कर बाकी सभी कंपनियां मॉर्गन और FTSE के दायरे में हैं। सेबी के नियमों के खिलाफ अडानी की कंपनियों में 74% निवेश जाली कंपनियों से हुआ। इस घोटाले में सेबी भी अब फंस सकती है। इसी हफ्ते MSCI ESG रिसर्च ने अपनी सभी कवर किए गए अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों को मैट्रिक ऑफ अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्लैग किया है, जबकि कुछ को सिक्योरिटी वैल्यूएशन मैट्रिक के लिए भी फ्लैग किया गया। MSCI और ESG स्कोरिंग और फ्लैगिंग सिस्टम
निवेशकों को आने वाले पोटेंशियल जोखिम के लिए सचेत करता है, उनको आगाह करता है। रिसर्च ने अपने आकलन में अडानी ग्रुप में गवर्नेंस, बोर्ड इंडिपेंडेंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और कंट्रोलिंग के अलावा शेयर होल्डर्स जैसे मुद्दों की पहचान की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद MSCI ESG रिपोर्ट ने अपनी आने वाले आकलन की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के लिए रिश्वत और धोखाधड़ी के साथ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स विवाद जैसे शब्दों को भी जोड़ा है, जो कि गंभीर चिंता पैदा करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अडानी को बचाने के लिए या फिर अडानी के किए गए कारनामों पर पर्दा डालने के लिए सरकार इतनी आगे क्यों बढ़ रही है। सरकार की तरफ से हालांकि जांच की कोई बात नहीं कही गई है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच जरूर चल रही है, लेकिन इस जांच का क्या परिणाम आता है और उस परिणाम पर किस हद तक सरकार अमल करती है, ये एक बड़ा सवाल है।